सिंक को पानी से भरेंगे और नल को खुला छोड़ देते हैं। बॉल को जेट के नीचे रखेंगे और देखते हैं कि ये कितनी तेजी से घूमना शुरू करता है। और यदि हम जेट को बॉल की तरफ मारेंगे तो फ्लो में बहेगा। अब हम इस धागे से बांधते हैं, जेट में फिर से लॉन्च करेंगे। ऐसा लगता है कि ये एक छड़ी है, लेकिन सही दिशा में खींचकर हम अभी भी इसे बाहर खींच सकते हैं। यदि आपकी टेबल टेनिस गेंद थोड़ी पेंच गई है तो इसे सीधा करने के लिए कुछ सेकंड के लिए उबलते पानी में रखना सही होगा। देखिए कैसे गेंद अपने मूल आकार में लौट आई है। हम इसका फिर से उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप पानी को उबाल नहीं सकते हैं तो बस उखड़ी हुई गेंद पर एक लाइटर जला सकते हैं, लेकिन कुछ दूरी पर, ताकि ये छेद न कर दे। आसानी से कई सेकंड्स में मूल आकार और ओरिजिनल बाउंसिंग कैपेसिटी दोनों उसके पास लौटती है, बिल्कुल नए जैसे। मैक्सिमम पावर पर हेयर ड्रायर चालू करेंगे और गेंद को एयर फ्लो में रखेंगे। वो ऊपर और नीचे करते हुए हवा में तैरने लगता है। यदि आप हेयर ड्रायर को झुकाते हैं तो यह भी प्रवाह में रहता है। एक दूसरी गेंद को जोड़ेंगे और अब वे दोनों तैर रहे हैं। अब इनके ऊपर एक पेपर रोल को रखेंगे और वे अचानक इसके माध्यम से उड़ जाएंगे। चलो फिर से देखते हैं। और ये मैक्सिमम डिस्टेंस है जिस पर गेंद अभी भी धारा में रहेगी, उड़ रही है। आइए सबसे साधारण कॉकटेल ट्यूब लेंगे, इसे समकोण पर मोड़ेंगे और इसे अपने होठों के खिलाफ झोंकेंगे और अंदर से जोर से हवा फूंकना शुरू करते हैं और दूसरी छोर पर गेंद रखेंगे। देखिए कितने तेजी से घूम रहा है। टाइम केवल आपके लंग कैपेसिटी पर निर्भर करती है। और अब यही ट्रिक करेंगे, बल्कि फनल के साथ। हम इसमें गेंद को रखते हैं, गेंद घूमने लगती है। भले ही लंबे समय तक न हो, ये जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा कठिन है। गिर गया। लेकिन अगर आप सिर्फ हेयर ड्रायर पर इस तरह से फेनल चिपकाते हैं तो बहुत आसानी से ये ट्रिक हो सकती है। देखिए ये डिवाइस कितना सक्षम है। गेंद को दूर मत छोड़िएगा, इसे जितना संभव हो उतना करीब रखें और ये अविश्वसनीय गति से घूमना शुरू कर देता है ना अमेजिंग? आइए देखेंगे कि गेंद आमतौर पर कितनी ऊंची उछल सकती है अगर हम इसे साधारण तौर पर बाउंस करेंगे तो। बढ़िया, लेकिन निश्चित रूप से हम और बेहतर कर सकते हैं। बेशक हम कर सकते हैं। गिलास में पानी लेंगे, इसमें बहुत कुछ नहीं होना चाहिए, बस गेंद को सेंटर में रखने के लिए थोड़ी जगह। सेंटर में रख दिया। अब हम गिलास फेंकते हैं और गेंद सचमुच छत में छलांग लगाती है। चलो फिर से करते हैं। बस पावर को देखो। यदि ये छत नहीं होता तो पता नहीं कि गेंद कितनी दूर उठ जाती। स्लो मोशन में, है ना अमेजिंग? क्या आपने कभी पिंग पोंग बॉल को आग लगाई है? आइए इस प्रोसेस की तुलना जलते पेपर से करेंगे। वाओ, ये शक्तिशाली आग है। जलती अग्नि ने चंद क्षणों में गेंद को राख कर दिया। गेंद कागज की तुलना में बहुत तेजी से जलती है। क्या आपने सोचा था कि ऐसे होगा? और राख हो चुकी है। बहुत ही तेजी से जल गई। अब हम बॉल लेंगे और इसे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए कैंची का उपयोग करेंगे। फिर हमें पन्नी की एक छोटी शीट की आवश्यकता होगी। हम इस शीट के अंदर गेंद के टुकड़े डालते हैं, ऐसे। और अब हम इसे कैंडी की तरह लपेटेंगे। फिर पन्नी की एक और परत और पोटली जैसे बांधेंगे।
आइए अपनी पोटली को एक खाली एक्वेरियम में रखते हैं और आग लगाते हैं। धीरे धीरे पन्नी को गर्म करना शुरू करेंगे। तब तक गर्म करें जब तक कि अचानक धुआं ना आ जाए। दूर हो जाना। स्लो मोशन में देखेंगे कितना सुंदर है। लेकिन घर पर इसे दोहराने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत खतरनाक हो सकता है। हाँ, ऐसे लग रहा है जैसे कि एक्वेरियम में वास्तविक फ्लेम थ्रोइंग ड्रैगन आ गया है। हालांकि कभी कभी आपको आग के फ्लेम के बजाय स्मोक। अब हमें स्टॉपर्स के साथ 2 बोतल के गर्दनों को काटने की जरूरत है। उसके बाद हम उन्हें चिकनाई के लिए सैंड पेपर पर रख देंगे और उन्हें एक स्टिक गन के साथ चिपका देंगे। बिल्कुल ऐसे। अब हम ढक्कन निकालकर कुछ भी रख सकते हैं। उदाहरण के लिए मेमोरी कार्ड स्टोर हो सकता है। मुख्य फायदा यह है कि कंटेनर बिल्कुल वाटरप्रूफ है। बस इसे पानी से निकाल दिया और नमी को हटा देंगे। हम कार्ड निकालते हैं और जैसा आप देख सकते हैं बिल्कुल अनभिज्ञ है। आइए कुछ स्टील वाशर लेते हैं और उनमें एक स्क्रू डालेंगे। बोर्ड में शिकंजा पेंचते हैं थोड़ी सी जगह छोड़कर। अब वाशर के बीच एक स्टेशनरी चाकू का ब्लेड डालेंगे और शिकंजे को तब तक कस लेंगे जब तक कि बंद न हो जाए। इस संरचना पर प्लास्टिक की बोतल का आधा हिस्सा रखेंगे। हम इसे बिना किसी समय ऐसे मोड़कर बहुत लंबे प्लास्टिक टेप में बदल सकते हैं। ये टेप आसानी से बहुत अधिक वजन को झेल पाएगी। हमने ढक्कन के साथ बोतल की गर्दन को काट दिया। अब अनाज का बैग लेंगे और ढक्कन को हटा देंगे और बैग को गर्दन में रखेंगे। किनारों को सीधा करेंगे और ढक्कन को कस लेंगे। अब बैग से अनाज डालना बहुत आसान हो गया है। बिल्कुल ऐसे। और ढक्कन पैकेट के अंदर अनाज की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अब हमें 2 प्लास्टिक स्टॉपर्स की आवश्यकता होगी। दोनों तरफ हम फोन के आकार के अनुसार लेबल बनाते हैं और अब इन लेबलों का उपयोग करके हमने एक्स्ट्रा काट दिया। हम एक स्टिक गन के साथ एक साथ पलकों को जोड़ सकते हैं। अब एक पूरी बोतल लेंगे और इसे बनाए ढक्कन के साथ बंद करते हैं और हम फोन को ऊपर रख देंगे आराम से। यहाँ एक ऐसा तात्कालिक होल्डर है जो हमें मिला। बहुत आसान। मैं तो वीडियो भी ले रहा हूं। और अगर आप बोतल के गर्दन का निचला हिस्सा अच्छे से काटते हैं इस तरह, तो आप हमारा वीडियो इस फोन स्टैंड पर देख सकते हैं। हम ढक्कन के केंद्र में एक छोटा सा छेद पिघलाएंगे और बोल्ट को आधा पेंच करेंगे। अब हम इस डिजाइन को फोन होल्डर में पेंच करते हैं और अब हमारा सपोर्टिव होल्डर तैयार है। यह कैमरे के लिए भी उपयुक्त है। बिल्कुल सही। यदि आपको एग प्रोटीन से फैट को अलग करने की आवश्यकता है तो अंडे को एक कटोरे में तोड़ देना है और फिर फैट को एक बोतल में खींचकर फिक्स करेंगे। और अभी दूसरे कंटेनर में डालते हैं। एक छोटी टॉर्च के साथ एक बड़ी जगह को रोशन करने के लिए इसे पानी की बोतल की गर्दन पर रखना है या एक प्लास्टिक कनस्तर की दीवार के खिलाफ भी लगा सकते हैं। देखें कि पानी कितनी खूबसूरती से बह रहा है। बुनाई के दौरान अक्सर एक वुलन बॉल रोल कर जाता है और फिर हम उसे संभाल नहीं पाते। ये सॉल्व करने के लिए हम एक प्लास्टिक की बोतल लेंगे और इसे आधे में काट लेंगे। चलो एक आधे में एक वुल बॉल डालते हैं और दूसरे में एक काउंटर वेट। उन्हें फिक्स करते हैं। अब ये कहीं नहीं जाएगा। बोतल को आधा काटेंगे और इस तरह से हिस्सों को मिलाएंगे। हम अंदर बर्फ डालते हैं, इसलिए बहुत धीमी गति से पिघल जाएगा।
और इसे इस तरह से ड्रिंक में डालना भी अधिक आसान है। अब एक सुई का उपयोग करके हम बोतल के तल में एक छेद बनाते हैं। हम गुब्बारे को बोतल में धकेलते हैं और इसे गर्दन के ऊपर खींच लेंगे। फिर इसमें पानी डालते हैं और हम गर्दन पर फूल डालेंगे। ये हो गया। यहाँ एक यूनिक फूलदान तैयार है। खाली बोतल अक्सर कचरे में बहुत अधिक जगह लेती है ना? बस उन्हें उड़ा देने और फेंकने से पहले हम उन्हें अच्छे से मोड़ लेंगे और अब उसे कूड़ेदान में डालेंगे। है ना? बन गई ना बहुत जगह।